नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल योग मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ हृदय के लिए क्या हमें करना चाहिए। एक अच्छा जीवन जीने की अपेक्षा सब में होती है, लेकिन अच्छा जीवन हम तब जी सकते हैं जब हम पूरी तरह से फिट रहें। और फिट रहने के लिए हमें हमारे हार्ट का ध्यान रखना होगा। पहले बड़ी उम्र में हार्ट अटैक हुआ करते थे, लेकिन आज 30 की उम्र में ही कई तरह की प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है, जैसे हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम या कई तरह की बीमारियां आ जाती है। और इसका सबसे मेन जो कारण है वो है स्ट्रेस या तनाव। आज के जीवन में, आज की खराब लाइफस्टाइल में, आज के खान पान में ये सब तरह की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस और तनाव आता है और जिसकी वजह से हम अपने हृदय का यानी हार्ट का ख्याल नहीं रख पाते। और एक विशेष तौर से बात है कि लेक ऑफ एक्सरसाइज, हम रूटीन के अंदर एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये बीमारी आ जाती है। कई बार शुगर, मोटापा, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये तकलीफ आने लग जाती है। हमारा हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे सोने के बाद भी वर्क करता रहता है। यह पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है या इम्पोर्टेंट है। हमारा दिल कैसे सेहतमंद रहे, धड़कता रहे, जवां रहे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दिल के ऊपर कई तरह के सॉन्ग हैं। दिल तो बच्चा है, दिल है कि मानता नहीं। हमारे दिल से लेके खाने तक लोग दिल को इमोशन से जोड़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल खुश हो गया, लेकिन असल में एक सारा काम दिमाग कर रहा होता है। दिमाग से ही दिल कंट्रोल होता है और दिमाग से मिलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल में दिक्कत ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है। ब्लड फ्लो रुक जाने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हो जाता है। और वैसे दिल का काम पूरे शरीर में खून को पहुंचाना है, रक्त को पहुंचाना है। दिल को खून पहुंचाने के लिए नसें काम करती है, इन्हें कॉरोनरी कहते हैं। अगर इन्हीं नसों में खराबी आ जाए तो ब्लड फ्लो रुकने लगता है और दिल का दौरा पड़ने लगता है। हालांकि कई बार हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने वाले शख्स को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, शुगर भी नहीं होता, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, ब्लॉकेज भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। और इसका कारण है सदमा। कई बार हमें कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और कोई भी सदमा लाइफ में अचानक कोई एकदम से रूटीन चेंज हो जाए या अचानक कोई ऐसी बात आप सुन लें, तो उस हादसे की वजह से भी हार्ट अटैक इंसान को आने लग जाता है। और ये सब होता है इमोशनल स्ट्रेस के चलते हार्ट अटैक हमें आने लग जाता है। अब हृदय रोग का हम घरेलू उपचार क्या करें? हम बहुत छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अपनाकर, लाइफ में अपनाकर हम हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे लौकी का जूस या सब्जी का सेवन हम नियमित रूप से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें लौकी को पहले चख लें। लौकी आपकी कड़वी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी, रक्त की अम्लता को दूर करने के लिए अर्जुन की छाल का बहुत ज्यादा उपयोग हमारे जीवन में है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो या हम हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें रूटीन से अर्जुन की छाल का उपयोग करना चाहिए। अब इसका उपयोग कैसे करें? हम इसका उपयोग काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं, या अर्जुन की छाल का जो पाउडर आता है उसको हम नियमित जब चाय का सेवन करते हैं तो उसमें भी इस पाउडर को डाल सकते हैं। एक कली लहसुन की आप रूटीन से सुबह यदि खाएंगे तो आपके शरीर में रक्त का जो रूटीन है, यानी रक्त का जो फ्लो है, वो नियमित रूप से रहेगा। ठीक है। और विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट यदि आप खाएंगे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके हार्ट के लिए। जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुआ, आपका आंवला हुआ, ये भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और एक अनार हृदय रोग में बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो कुछ घरेलू उपाय यदि हम नियमित रूप से अपनाते हैं तो हम हमारे हार्ट को ठीक रख सकते हैं। चलिए अब हम योग की शरण में चलते हैं। कौन से ऐसे आसन, कौन से ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करें जिसके चलते हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अब हृदय के लिए कौन से ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करें, कौन से ऐसे आसनों का अभ्यास करें जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहे, सशक्त रहे। तो इस आसनों की कड़ी में या प्राणायाम की कड़ी में सबसे पहले हम बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम करें, यानी पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्टिव करें। जैसे गर्दन की एक्सरसाइज की अपन ने नेक को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर लिया, शोल्डर रोटेशन कर लिया, ट्विस्टिंग करके स्पाइन की मसाज कर ली, पेट के लिए कर लिया, पैरों को ऊपर नीचे कर लिया। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करें पहले।
ठीक है। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करें। अब प्राणायाम में सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी भस्त्रिका प्राणायाम जिसको बोलते हैं। एक तो भस्त्रिका हम तेज तेज करते हैं, लेकिन इसमें तेज नहीं करना, तेज गति के साथ नहीं करना। इसमें बिल्कुल धीरे धीरे लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास आपको छोड़ना है। ये 2 से 3 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। आप कपालभाति करें, लेकिन धीरे धीरे करें, जल्दबाजी नहीं करें, तेज तेज नहीं करें। कपालभाति का अभ्यास इसमें बिल्कुल धीरे करें, ठीक है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम अच्छे से करें। अनुलोम विलोम बहुत उपयोगी है इस हृदय को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो भ्रामरी प्राणायाम भी हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अब हम चलते हैं आसनों की श्रेणी के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे आसन करें जो कि हमारे हृदय को जिससे हम स्वस्थ बना सकें। तो इसके लिए मैं तन्मय को बुलाना चाहूंगा अपने पास में। तन्मय आइए प्लीज, बैठिए। आपको मैं आसन बता देता हूं इसमें कौन कौन से करने हैं। चलिए सबसे पहले हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। तो शशांक आसन के लिए पोजीशन ले लें तन्मय। सबसे पहले दोनों पैर सामने खोलकर दंडासन की पोजीशन में आ जाएं, इस तरह से, बैक स्ट्रेट आपकी। अब देखिए एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में आएंगे, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे सबसे पहले शाबाश, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे, बैक सीधी है आपकी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें धीरे धीरे। पहले हथेली, फिर कोहनी को टिकाएं और फिर धीरे से ललाट को टिका दें। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को पूरा ढीला छोड़ दें, यानी फेस मसल्स को रिलैक्स करते हुए। इस समय ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड की तरफ हो रहा है, उसे महसूस करें। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन में रुकें और देखिए एड़ी पर से हिप्स को नहीं उठाना, कोशिश करें ऐसा। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सिर को भी उठा लें और साइड से हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। वेरी गुड, दिस इज शशांक आसन। इसकी आपको 3 आवृत्ति दोहरानी है, ठीक है। इसके बाद हम दोनों पैर खोल लें तन्मय, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब एक पैर को घुटने से मोड़ लें वक्रासन के लिए, दूसरे पैर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से ऊपर से। अब दूसरे हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए एक हाथ कमर के पीछे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए। देखिए एक हाथ से पैर का पंजा और दूसरा हाथ कमर के पीछे की तरफ गया। अब जो हाथ है उसी तरफ आपको देखना है, इस तरह से। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं रखें, स्माइल रखें। 10 सेकंड एटलीस्ट आपको हर आसन में होल्ड करना है, 10 से 15 सेकंड तक। रिलैक्स करें, बदल के करें। धीरे से पैरों को सीधा करें पहले, अब दूसरे पैर से करें, यानी दूसरी तरफ से बदल के करें। पैर का पंजा घुटने से इस तरह से थोड़ा सा आगे रहेगा और देखिए जो पैर घुटने से ऊपर है उसका विपरीत हाथ कोहनी से मोड़ते हुए थाइस का प्रेशर पूरा पेट की तरफ बनाना है और जो हाथ कमर के पीछे है उसी तरफ आपको देखना है, यानी आपके दोनों कंधे एक सीध में आ जाएं। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। और धीरे से वापस आगे आ जाएं, यानी पैरों को खोलते हुए रिलैक्स कर लें। वेरी गुड। थर्ड आसन, इसकी भी आपको 3-3 आवृत्ति दोहरानी है। प्रत्येक आसन की आवृत्ति को 3 बार दोहराना है आपको। अब पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए देखिए दोनों पैरों को खोल के इस तरह से दंडासन की पोजीशन में। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथ थाइस के पास में। धीरे धीरे सामने से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब बिल्कुल स्ट्रेट करें हाथों को, शरीर को खींचे ऊपर की तरफ पहले। अब श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें। अब हो सकता है आपसे पूरी स्थिति नहीं हो पाए तो पहले पैर का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करें, फिर पैर का अंगूठा इजीली पकड़ में आ जाए तो ललाट को घुटने के लगाने की कोशिश करें। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 10 से 15 सेकंड तक इसी पोजीशन में रुके रहें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को वापस ऊपर उठाएं, सिर को भी ऊपर उठाते हुए
दोनों हाथों को साइड से नीचे लेकर आ जाएं। इस तरह से इस आसन की आवृत्ति को भी आपको 3 बार दोहराना है। यह भी हृदय को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए अब हम लेटकर आसन करेंगे। लेट जाएं तन में। लेटकर सबसे पहले अपने शरीर को खींचें। दोनों हाथों को फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं। दोनों पैरों को नीचे की तरफ खींचें, पैरों को मिलाकर रखें। देखिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। हार्ट को मजबूत बनाने के लिए यह भी बहुत उत्तम आसन है। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है और पैरों को नीचे की तरफ खींचना है, यानी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है आपको। 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करना है इसी पोजीशन में। रिलैक्स करें, धीरे से हाथों को वापस आगे ले आएं। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे अगला आसन, अश्वासन करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा एनएस वाले पार्ट की तरफ रखते हुए दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पहले लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। देखना अपोजिट साइड में है, पैर का पंजा एक के ऊपर एक। इस तरह से स्पाइन की ट्विस्टिंग करेंगे, बदल बदल के करते रहें इस तरह से। ध्यान रखेंगे जब लेफ्ट और राइट साइड में जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, यानी श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट और राइट साइड में जाना है, श्वास लेते हुए बीच में। और जब लेफ्ट और राइट साइड में जाएंगे तो पैर का पंजा एक के ऊपर एक होगा। रिलैक्स करें इस तरह से। दोनों पैर सीधे कर लें फिर से। ये अश्वासन है, यानी स्पाइनल ट्विस्टिंग, जिसको हम मरकट आसन भी बोलते हैं। अब एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पवन मुक्त आसन करेंगे। देखिए पहले इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखेंगे और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए थाइज का पूरा प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और फिर ऊपर से सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है। देखिए कुछ सेकंड्स होल्ड रखेंगे इसी पोजीशन में। इस तरह से बदल बदल के करें इसको भी। श्वास का ध्यान रखें, श्वास को पूरा बाहर छोड़े पहले, अधिकतम थाइज का प्रेशर पेट की ओर बनाएं पहले और फिर ऊपर से सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएं। दोनों पैर से करें इसको, दोनों पैर से कर लें। दोनों पैरों को बेंड करते हुए एक साथ करें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें। यह भी हृदय को सशक्त बनाने के लिए बहुत उपयोगी आसन है, पवन मुक्त आसन। इस आसन के और भी कई फायदे हैं। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अपाची, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। लेकिन ध्यान रखें जिनको कमर दर्द हो सिर नहीं उठाएंगे, सर्वाइकल वाले भी सिर नहीं उठाएं। रिलैक्स करें, धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लें। ये तो हुए पीठ के बल वाले आसन। 2 आसन आपको पेट के बल वाले भी मैं बता देता हूँ। धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएं। इस तरह से दोनों हाथों के सपोर्ट से उल्टा लेट जाएं, पेट के बल उल्टा लेट जाएं। देखिए इसमें सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ के हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैर आपके मिले हुए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर, गर्दन, छाती और नाभि से ऊपर तक के भाग को उठाना है। हाथ आगे नहीं लेकर जाएं ज़्यादा, इसमें ऊपर देखें पूरा, आंखें खुली हुई। कुछ सेकंड्स होल्ड करें इसी पोजीशन में। श्वास का ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार फिर से करें। हाथ की पोजीशन चेंज नहीं करें, हाथ जहां पर है वहीं रहने दें। हाँ, पूरा हाथ सीधे कर सकते हैं आप जितना कंफर्टेबल हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स करें। इस तरह से 3 से 4 आवृत्ति इसकी भी दोहरा सकते हैं। एक लास्ट आसन है वो शलभासन है। दोनों हाथ के हथेलियों को थाइज के नीचे रख लें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए एक एक पैरों को ऊपर उठाना है, घुटने से बिना मोड़े हुए। वेरी गुड।
कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। बदल बदल के करें इस तरह से। श्वास का ध्यान रखें, श्वास लेते हुए पैर उठाना है, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स करें। धीरे से पीठ के बल आ जाएं, वापस पीठ के बल आ जाएं, धीरे से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाइए। थैंक यू तन्मय, थैंक यू। देखिए अभी हमने कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ आसनों का अभ्यास किया और आपको हृदय रोग से बचने के लिए या हृदय को सशक्त बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी बताए। यदि ये सब चीजें आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। और एक सबसे अच्छी बात है, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सुधार लें, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लें, थोड़ा खान पान को सुधार लें और अपने आप को डी स्ट्रेस रखें। यानी जितना आप तनाव लेंगे लाइफ में उतना ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। और तनाव मुक्त कैसे रखेंगे? जब आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे। थैंक यू सो मच।